समूह अगर आपके विकास खंड से गठित हो जाते हैं और इनका कौशल प्रशिक्षण संस्थान के माध्यम से आप करवाते हैं और सीडीओ साहब के दिशा निर्देश में चल भी रहा है, और इस वर्ष जो प्रशिक्षण हुए हैं, मैं अपने मुंह से कुछ नहीं कहना चाहूँगा। आप लोग हमारे विकास खंड अधिकारी और रेडियो साहबान संस्थान पर आकर के खुद उसका मूल्यांकन करें और स्वरोजगारियों से भी पूछें कि प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद क्या उनमें सुधार आता है। नियम कानून हम सभी जानते हैं, लेकिन ये बड़ा ही सुनहरा अवसर है और बहुत ही सुंदर मंच मिला हुआ है, तो मैं कुछ अनछुए पहलुओं को छूना चाहूँगा और बेबाक टिप्पणी करना चाहूँगा, उस पर आप लोग सोचिएगा। बहुत सारे बिंदु ऐसे हैं जो कि चिंतन की धारा से छूट गए हैं, उस पर चिंतन नहीं हुआ। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना आज की तारीख में हिंदुस्तान की सबसे बड़ी योजना है, जो स्वरोजगार और स्वावलंबन देती है उन गरीबों को जिनके पास पर्याप्त संसाधन नहीं। तो ऐसा कौन सा कारण रहा है कि अप्रैल 1999 से योजना चल रही है, और जब भी योजना की समीक्षा होती है तो पता चलता है कि समूह सक्रिय नहीं है, समूह निष्क्रिय हो गए, समूह वायबल नहीं है, समूह अपना काम नहीं कर रहे हैं। ये चिंतन का विषय है और इस पर हमें और आपको ही सोचना है। जो हमारे समूह बने, दुर्भाग्य से सोशल मोबिलाइजेशन के परिणाम स्वरूप बनने थे। समूह बनाने के पहले उस प्रक्रिया को एकदम से भुला दिया गया। कुछ समस्याएं हो सकती हैं, जैसे शासन का दबाव हो, प्रशासन का दबाव हो, कुछ लक्ष्य निर्धारित कर दिए गए, मजबूरी आ गई कि उस लक्ष्य को पूरा ही करना है। लेकिन इन्हीं सामाजिक परिस्थितियों के बीच में हमारा ये पुनीत दायित्व है कि कुछ ऐसे समूहों को हम आगे बढ़ाएं जो आगे चल करके प्रतिमान स्थापित करें। अभी यहाँ कितने समूह दिख रहे हैं? अगर मंडल लेवल का मेला लगता है और यहाँ पर चंद समूह दिखते हैं, वो भी मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है, काफी मशक्कत के बाद, तो ये भी एक चिंतन का विषय हो जाता है। योजना में अपार धन पड़ा हुआ है। यहाँ मैं अपने उच्चाधिकारियों का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। एक ऐसा पहलू इसमें है जिसका समावेश कर दिया जाए तो शायद इस योजना में और गतिशीलता आ सकती है। कहने को तो मॉनिटरिंग और फॉलोअप चल रहा है, अनुश्रवण और अनुसरण चल रहा है, लेकिन उनको लोन दिया गया, उन्होंने उद्योग लगाया, उद्योग चला रहे हैं कि नहीं, इसके लिए ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि जाकर के कोई मॉनिटर करे उसका। अगर व्यवस्था होगी तो हो भी सकता है कि काम के दबाव में वो पूरा नहीं हो पा रहा है। अगर ऐसी कोई व्यवस्था है तो निश्चित रूप से उस तरफ हम लोगों का ध्यान जाना चाहिए। एक अनछुआ पहलू और है, सीसीएल। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक शासनादेश किया था कि समूह के पास जो समूह निधि है, यानी समूह के खाते में अगर 9,000 या 10,000 रुपए मौजूद हैं, तो सीसीएल की गणना करते समय उस धन को भी गणना में ले लिया जाए। अगर न भी लिया जाए तो ये बहुत ही स्पष्ट